अस्सलाम बेटा, दिस इज सलमान, योर फिजिक्स टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 26 से रिलेटेड। देखो बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया और एक लास्ट न्यूमेरिकल आपको मैंने होमवर्क दिया। होप सो दैट कि आप सब ने कंप्लीट कर लिया और मुझे रिस्पॉन्स भी मिला तकरीबन बच्चों से कि उन बच्चों ने क्वेश्चन को कंप्लीट करके मुझे टैली करवाया। इस वक्त हमें चैप्टर नंबर 3 के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को डील करना है। सो आपको एक असाइनमेंट दिया गया होगा लाइक दिस, इस तरह का कुछ एक असाइनमेंट दिया गया होगा आपको मैट्रिक फिजिक्स के पास्ट पेपर्स का, और इन असाइनमेंट से हम कुछ क्वेश्चंस को अब डील करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे डील करना है। सबसे पहले देखिएगा, एक क्वेश्चन है, ईयर है बेटा 1998। में एक सवाल लिखा हुआ ये है, अ स्टोन इज ड्रॉप। आपके सामने असाइनमेंट है, असाइनमेंट ओपन करके सामने रखिएगा। सवाल लिखा हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप from a tower take 5 seconds to reach the ground. Take 5 seconds to reach the ground. Calculate the velocity. Calculate the velocity with which it hit the ground. With which it hit the ground. एक क्वेश्चन था पास्ट पेपर्स का, हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करके दिखानी है, हमें सॉल्व करना है। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया चैप्टर नंबर 3 के पास्ट पेपर्स का, ईयर है 1998। सवाल लिखा हुआ ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वर्टिकल मोशन के अंदर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस Gt। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड होती है बेटा H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है बेटा 2GH इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। याद रखना मेरा बेटा, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास। एक सिंपल सी कंडीशन याद रखिएगा, अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो G की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो G की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है मेरा बेटा। फिर मैंने आपको एक बात और ये भी बताई थी कि जब कभी हम किसी बॉडी को हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हमेशा उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इस क्वेश्चन में कहा यह गया, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया एक टावर की हाइट से, तो इसका मतलब आपने एक बॉडी को हाइट से ड्रॉप किया। जब कभी हम किसी बॉडी को हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हमेशा उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। कहता है इट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, और वो बॉडी सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है बेटा? कहता है 5 सेकंड का उसने टाइम लिया। कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड। हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। इट मीन्स बेटा वर्टिकल मोशन के बारे में बात की जा रही है और स्टोन ऊपर से नीचे जा रहा है। जब स्टोन ऊपर से नीचे जा रहा है, जब कभी बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो G की वैल्यू हमेशा हम प्लस में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई हमने मेंशन किया यहाँ पे G की वैल्यू प्लस में होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, 9.8 को हम राउंड अप करके यूज करते हैं, जिसे हम यूज करते हैं बेटा आपके लेवल के ऊपर 10। सो मैंने मेंशन कर दिया 9.8 लिखने के बाद मैंने मेंशन कर दिया हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू कंसिडर करेंगे दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम करके बतानी है बेटा फाइनल वेलोसिटी को। इट मीन्स वो कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड। इट मीन्स हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, क्योंकि हमें तो पता है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, क्योंकि जब कभी किसी बॉडी को हाइट से ड्रॉप करवाया जाता है तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि बिफोर आपने उसे ड्रॉप करने से पहले, बिफोर ड्रॉपिंग द स्टोन को ड्रॉप करने से पहले वो स्टोन जो होती है या वो जो बॉडी होती है वो हमेशा रेस्ट में होती है। दैट्स व्हाई हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इसके बाद देखिएगा, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट
एज वी नो दैट एक फॉर्मूला यूज करते हैं सर, कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ टाइम गिवन है। अगर सिर्फ टाइम गिवन हो तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया जाता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। मैंने वी एफ को वी एफ लिखा क्योंकि मालूम करनी है। वी आई की जगह पर क्या लिखेंगे? 0 प्लस जी की जगह पे 10 और टी की जगह पर 5। वी एफ को मैंने 0 लिखा, 0 को 0 लिखा। अब क्या हुआ बेटा? 0 कोई नंबर नहीं था, रिमूव किया। यहाँ पे क्या बचा? 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओ, इट मीन्स 0 प्लस 5 10 दा 50। अगर मैं 50 प्लस 0 करूँ तो वैल्यू क्या आएगी? 50 ही आएगी। तो इट मीन्स हमने मेंशन किया 50 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इस स्टोन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। एट दी एंड आपने क्या करोगे बेटा? एक रिजल्ट की हेडिंग लगाओगे और लिखोगे वी एफ इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट वाला काम आपने खुद करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और सवाल है। ये क्वेश्चन है बेटा, एयर है 1999, अप्रोक्सीमेट सेम क्वेश्चन है एयर 1999 में। सो क्वेश्चन की कंडीशन क्या होगी और इस कंडीशन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। एयर है बेटा 1999, सवाल लिखा हुआ है अ स्टोन इज ड्रॉप from a tower take 5 seconds to reach the ground, take 5 seconds to reach the ground, take 5 seconds to reach the ground, calculate the velocity, with which it hit the ground, and how high will it rise? Will it rise? इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो तरह की बात की गई। कहता ये है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड। मतलब सिंपल सी बात वही की गई। अगर आप यहाँ तक की कंडीशन को पढ़ो, यहाँ तक की कंडीशन को पढ़ो, ग्राउंड तक अगर आप रीड करो तो ये तकरीबन सेम क्वेश्चन है कि आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 होगी, आपको कहता है 5 सेकंड का टाइम नहीं है उसने सरफेस तक पहुंचने में, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जब वो स्टोन सरफेस से टकरा रहा होगा, जब वो स्टोन सरफेस से हीट कर रहा होगा, तो इस वक्त उस स्टोन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी को मालूम करना हो। फिर ये कहता है अगर वो स्टोन सरफेस तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लेता है तो आपने कितनी हाइट से ड्रॉप कर दिया? आप किस हाइट से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो कि वो स्टोन सरफेस तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लेता है? तो कहता है मालूम करके बताओ कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। आपने बिल्डिंग की हाइट को भी कैलकुलेट करना है। इट मीन दैट इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें मालूम करनी है। हमने सबसे पहले मेंशन किया था हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। कहता है टाइम कितना बताया गया? 5 सेकंड। हम जी की वैल्यू लेंगे सर प्लस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपने स्टोन को ड्रॉप किया है। जब ड्रॉप करोगे तो इट मीन्स वो स्टोन ऊपर से नीचे आ रही है। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम करके बतानी है, हमें मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी को, इट मीन्स हमें वी एफ की वैल्यू मालूम करनी है और हमें हाइट की वैल्यू मालूम करनी है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें मालूम करके बतानी है। मैंने यहाँ तक ओवरऑल कंडीशन को क्वेश्चन के से जो रिलेटेड था वो बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हम मालूम करते हैं फाइनल वेलोसिटी को। मैंने मेंशन किया फाइनल वेलोसिटी। सर कैसे मालूम करेंगे? फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। बिल्कुल सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे एक एडिशन हो गई कि आपने हाइट भी मालूम करनी है।
हमने वी एफ को वी एफ लिखा, वी आई की जगह पर 0, जी की जगह पे 10 और टी की जगह पर 5। सर इट मीन्स क्या बनेगी, 0 को 0 लिखा, 5 10 दा 50। अगर आप 50 + 0 करो तो क्या आएगा आंसर, 50 ही आएगा। तो इट मीन्स हमने क्या लिखा, 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इस फाइनल वेलोसिटी के बाद अब हमें मालूम करके बतानी है हाइट को। मैंने मेंशन किया फॉर हाइट मीन्स दैट हाइट, फिर से मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट फॉर्मूला यूज किया h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। h को h लिखा, वी आई की जगह पे 0, t की जगह पे 5, प्लस हाफ को हाफ लिखा, मल्टीप्लाई जी की जगह पे 10 और t की जगह पर 5 का स्क्वायर। इट मीन्स h को h लिखा, 0 को 5 से करो तो 0 प्लस, इसके बाद देखिएगा बेटा कैंसिलेशन हो रही है हमारे पास, 2 1 दा 2 इंटू 5 दा 10। इट मीन्स क्या बचा यहाँ पर, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, देन मल्टीप्लाई और इस 5 का स्क्वायर करो 25। इट मीन्स h इज इक्वल्स टू 0 कोई नंबर नहीं था, रिमूव किया, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 125 मीटर। ये आ गई बिल्डिंग की हाइट। अगर बिल्डिंग की हाइट 125 मीटर है तो इट मीन्स स्टोन ने सरफेस तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लिया। क्लियर, कॉपी करें फिर हम आगे डील करेंगे। ओके बेटा, इसके बाद देखिएगा मैंने और कुछ क्वेश्चंस पास पेपर से कंसिडर किया, आपके सामने मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया। एक सवाल है बेटा, देखिएगा ईयर है 2002 एंड 2003। 2002 एंड 2003 में एक सवाल आया था, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रूट एट 5 मीटर पर सेकंड, इट इज एस्केलेटेड एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट वेलोसिटी आफ्टर द 4 सेकंड। इट मीन्स कहा यह गया इस क्वेश्चन के अंदर कि एक कार है जो कि एक स्ट्रेट रूट के ऊपर चल रही है। क्लियर, कहता है इस वक्त इस कार की वेलोसिटी है यानी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। ये अभी पॉइंट ए पे मौजूद है। वो कहता है कुछ टाइम के बाद हमने कार की पोजीशन को चेक किया तो कार अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया और वो पॉइंट बी पर पहुंच गई। कहता है ए से बी पर पहुंचने में कार ने जो टाइम को टेकन किया दैट इज 5 सेकंड। इसने 5 सेकंड का टाइम लिया और ये कार पॉइंट ए से मूव होकर पॉइंट बी पर पहुंच गई। कहता है कार ने अपने आप को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाने के लिए उसने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो कहता है इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स हमने मेंशन किया डाटा, बात करते हैं डाटा से रिलेटेड। कहा यह गया कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई गई 5 मीटर पर सेकंड, देन हमें टाइम बताया गया दैट इज, कहता है 4 सेकंड, टाइम हमें बताया गया 4 सेकंड। तो कहता है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम करके बतानी है बेटा फाइनल वेलोसिटी को। हमने ओवरऑल कंडीशन को आपके सामने ड्रॉ किया और बात करते हैं सोल्यूशन से रिलेटेड। सर इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि डाटा में सिर्फ टाइम मौजूद है। तो हमने मेंशन किया वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन तो नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन है यानी सरफेस पे मोशन हो रही है। मैंने वी एफ को वी एफ लिखा, वी आई की जगह पर 5 प्लस ए की जगह पर 3 मल्टीप्लाई टी की जगह पर 4। इट मीन्स मैंने 5 को 5 लिखा प्लस 3 4 का क्या होगा बेटा 12, एंड देन बेटा 5 प्लस 12 क्या बनेगा 17 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल है 2001, अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हमने एक शेल को फायर किया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक शेल को फायर किया लाइक दिस, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ए होगा, ये इसका पॉइंट ऑफ टारगेट है पॉइंट सी। आपने इस तरह से एक शेल को फायर किया,
ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है जिसे हम नाम लेते हैं पॉइंट बी का, और आपको पता है पॉइंट बी पर हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर। तो कहता है जब आपने एक शेल को फायर किया अपवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस, जब आपने एक शेल को अपवर्ड डायरेक्शन में फायर किया, जब आपने एक शेल को अपवर्ड डायरेक्शन में फायर किया तो कहता है आपने जिस वेलोसिटी से इसे फायर किया, द वेलोसिटी इज दैट इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये शेल अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। आपने वो टाइम यहाँ पे मालूम करके बतानी है। कौन सा टाइम? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम पॉइंट यानी पॉइंट बी तक कितना टाइम लेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में। लिखा है ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है कि मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम इसने टेकन किया, हमें ये टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। सो मैंने मेंशन किया डाटा, सबसे पहले मैंने मेंशन किया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 98 मीटर पर सेकेंड, और हमने यहाँ पर देखो बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी, अब पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या होती है 0, दैट्स वाई हमने पॉइंट बी की वेलोसिटी को नाम दिया फाइनल वेलोसिटी का यानी 0 का, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉडी रेस्ट में होती है। सॉरी बेटा। इसके बाद देखिएगा हमने मेंशन किया यहाँ पर जी क्या होगा सर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपको कहा था बॉडी जब अपर डायरेक्शन में होती है तो जी की वैल्यू माइनस में होती है, और बॉडी पॉइंट ए से बी पे जा रही है यानी सरफेस से हाइट पे जा रही है तो जी की वैल्यू हमने माइनस में लिया। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम क्या करके बतानी है, हमें मालूम करनी है टाइम की वैल्यू को। सोल्यूशन से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले हमने यूज़ किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ की जगह पे क्या लिखूंगा 0, वी आई की जगह पे 98 प्लस जी की वैल्यू होगी -10 और टी को मैंने टी लिखा, 0 को 0 लिखा, 98 को 98 लिखा, प्लस माइनस का 10 टी। अब ये माइनस का 10 टी था, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ तो प्लस का 10 टी बन जाएगा। टी को मैंने टी लिखा, 98 को 98 लिखा, ये 10 मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड हो जाएगा। अब 98 को 10 से डिवाइड करवाएं, वैल्यू आई 9.8 इन टर्म ऑफ सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड होती है तो मैंने क्या लगा दिया यूनिट सेकंड। ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है 2002 में, लिखा हुआ है शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, हाउ हाइट विल इट राइज। हमने एक शेल को फायर किया, हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दी गई दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ जब वो फाइंड द हाइट, मैक्सिमम हाइट, मतलब कहने का ये है कि आपने एक शेल को फायर किया, कहता है इसकी हाइट क्या होगी, आपने हाइट मालूम करनी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। आपको पता है पॉइंट ए की वेलोसिटी आपको बताई गई 30 मीटर पर सेकंड, और आपको पता है पॉइंट बी यानी मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है 0 हो जाती है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में कोई टाइम का वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो हमने क्या लिखा, अब हमें हाइट मालूम करनी है। इट मीन्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की वेलोसिटी 30 है और आपको पता है मैक्सिमम हाइट अगर आपने मालूम करनी है तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। दैट्स वाई हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर वी एफ की वैल्यू को 0 क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जी की वैल्यू क्या होगी सर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मालूम क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें मालूम करनी है हाइट की वैल्यू को। सर कोई टाइम गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर, टाइम गिवन नहीं है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। जब कभी टाइम गिवन नहीं होता तो थर्ड इक्वेशन हम यूज करते हैं। 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। मैंने मेंशन किया h को h लिखा, वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। 2 और g मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड में जाएगा। इट मीन्स वी एफ की जगह पे क्या लिखूंगा सर 0, वी आई की जगह पे 30 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई जी की जगह पर माइनस का 10। h को h लिखा, 0 कोई नंबर नहीं था, रिमूव किया, क्या बचा माइनस। अब 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900। कैसे? 3 का स्क्वायर करो 9, एक 0 का स्क्वायर करो 2 0। ठीक है। अब माइनस है तो माइनस को माइनस लिखकर 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20। अब क्या करेंगे सर? देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 900 को डिवाइड करवाएं 20 से, कैलकुलेटर में डिवाइड करवाएं, वैल्यू आएगी 45 मीटर। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है।
जब कभी न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करो तो कैलकुलेटर लाजमी होनी चाहिए आपके सामने। क्लियर है? समझ आ गई बात बेटा? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? फिलहाल इस लेक्चर में हम यही तक डील करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़।